हेलो एवरीवन, होप आपने पहला पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोगों ने देखा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वो देखा होगा। और इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती है। सो पहले हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। So what is a combination reaction? Combination reaction means एक ऐसी रिएक्शन जहां पे काफी सारे रिएक्टेंट मतलब 2 or more reactants will combine to give a single product. जनरलाइज वे में अगर हम लोग बात करें, जैसे A प्लस B अगर आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो मुझे मिल जाएगा AB। मतलब रिएक्टेंट्स मेरे ज्यादा रहेंगे बट प्रोडक्ट मेरा एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी रिएक्टेंट्स आपस में है वो आपस में क्या होने वाले हैं? कंबाइन होने वाले हैं। अब आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कुछ एग्जांपल्स जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और आपको प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। दोस्तों दूसरा आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। जैसे कि अगर आपके पास AB है तो ये स्प्लिट होके हो जाएगा A प्लस बी। मतलब एक कोई कंपाउंड, एक कोई मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो वो अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपके स्क्रीन पे कुछ डीकंपोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल्स अपीयर हो रहे होंगे। आप देख सकते हो एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट काफी सारे हैं। तो ये एग्जैक्टली अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब यहां पे हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन से रिलेटेड रहेगा। और वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास अलग अलग सोर्सेज हैं जिन सोर्सेज के बेस पे हम लोग डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। पहला सोर्स है हमारे पास हीट, आप टेम्परेचर बढ़ा के उसको कर सकते हो। दूसरा सोर्स है आपके पास लाइट और तीसरा सोर्स है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 अलग अलग सोर्सेज का यूज हम लोग करते हैं। सो अगर आप हीट की मदद ले रहे हो इट मींस इट इज थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर आप लाइट की मदद ले रहे हो तो उसे हम लोग कहते हैं फोटोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। एंड इफ यू आर टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी सो इट इज इलेक्ट्रोलैटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक बार जनरलाइज फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। सपोज आपके पास AB है और साथ में CB है। सो होगा ऐसा कि ये जो C है वो B की जगह ले लेगा। मतलब आपको मिलेगा AC प्लस B। इट मींस इस C ने इस B को यहां से डिस्प्लेस कर दिया। अब ये डिस्प्लेसमेंट कब पॉसिबल होगा? जब C का रिएक्टिविटी B से ज्यादा होगा। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पे एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस करता है। कब? जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। सो एटम विथ हायर रिएक्टिविटी विल डिस्प्लेस अनदर एटम विथ लोअर रिएक्टिविटी। वहां पे आपके स्क्रीन पे आपको कुछ एग्जांपल्स अपीयर हो रहे होंगे जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हो रहा है। इसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊपर एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हुई थी, अब यहां पे 2 बार होगी। जैसे कि अगर आपके पास AB है और दूसरा है CD। एज यूजुअल इस C ने B की जगह ली तो B C की जगह ले लेगा तो आपको मिलेगा AC प्लस BD। यहां पे एक ही एटम जो था वो मूव कर रहा था, यहां पे 2 एटम्स मूव करेंगे। मतलब एक ने दूसरे की जगह ली तो दूसरे ने इसकी जगह ली। अब इसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है जिस बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं। दैट पॉइंट इज कि आपको जो 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इन दोनों प्रोडक्ट में से कोई एक प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होगा। और इसी वजह से जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बिकॉज हम लोग को एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलने वाला है। यहां पर अगली बारी आती है एक्सोथर्मिक। वर्ड एक्सो मीन्स आउट
और इसका दूसरा पार्ट है उसके नीचे एंडो, इट मींस ईड। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हीट बाहर दी जाती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अंदर दी जाएगी। मतलब एक्सोथर्मिक में एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन वी विल गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और एंडोथर्मिक का मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम लोग को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वहां पर। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। और रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो। अब यहां पे एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कंफ्यूजिंग पॉइंट ऐसा है कि अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन लॉस किया जाता है तो उसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही कहेंगे। या दूसरा पॉइंट नीचे की तरफ, अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लॉस किया जाता है तो उसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। मतलब ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन ऐड होगा, अदरवाइज हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां पे हाइड्रोजन ऐड होगा, अदरवाइज ऑक्सीजन, मतलब दोनों अपोजिट वे में वर्क करता है। और इन दोनों को कंबाइन करके हमें मिलता है रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन। एग्जाम में इस पे काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बताइए। सो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये साइमल्टेनियसली होता है। मतलब अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है तो एक रिएक्टेंट अगर रिड्यूस हुआ है तो दूसरा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइज होगा। आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हो कि एग्जांपल जहां पे एरो के साथ में बताया गया है कि कहां पे रिडक्शन हो रहा है और कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है दोस्तों। सो ये 9 टाइप के अलग अलग रिएक्शन है जो हमारे सिलेबस में है। आपको इन सभी के एक एक एग्जाम्पल तो भी याद होने चाहिए ताकि आप इजीली उस कंसेप्ट को समझ पाए कि ये टाइप्स किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किए जाते हैं। आते हैं लेसन के एंड की तरफ। सो जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इससे पहले हम लोगों ने काफी सारे टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देखे, बट हम लोगों ने इस पॉइंट को अभी तक डिस्कस नहीं किया, दैट इज रेट। रेट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दैट इज स्पीड। हम लोगों को पता है कुछ रिएक्शन स्लो होगी, कुछ रिएक्शन फास्ट होने वाली है। तो रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो फैक्टर नंबर 1 इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, सो उनका नेचर कैसा है। अब जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, दो मेटल्स में लेता हूं, एक हमने लिया सोडियम और दूसरा हमने लिया कैल्शियम। अब अगर मैं सोडियम और कैल्शियम दोनों को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, सो सोडियम बहुत फास्ट रिएक्ट होगा बिकॉज वो काफी रिएक्टिव है, कैल्शियम थोड़ा धीरे होगा। ये बात होती है नेचर से। हर एक एलिमेंट का अपना नेचर, हर एक कंपाउंड का भी अपना एक नेचर होगा कि वो केमिकल रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट आता है साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कैसे है? अब इसके एक जनरल एग्जांपल, आपको जूस बनाना है घर पे, आपने शुगर के कुछ क्रिस्टल्स उसमें डाले, आप उसको घोल रहे हो, इट टेक सम टाइम। वही अगर कोई स्मार्ट होगा तो क्या करेगा, पाउडर्ड शुगर यूज कर लेगा तो जल्दी घुल जाएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पाउडर शुगर में पार्टिकल्स की साइज छोटी है। उसी तरह से हमारे केमिकल रिएक्शन में भी अगर पार्टिकल्स की साइज छोटी होती है तो रिएक्शन काफी फास्ट होती है। नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब 2 पॉइंट्स आता है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड, दूसरा होता है डाइल्यूट। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज कर रहा हूं मतलब रिएक्शन काफी फास्ट होगा, और वही अगर मैं डाइल्यूट एसिड यूज कर रहा हूं तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कि वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। अगला फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब अगर मैंने किसी रिएक्शन को बहुत जल्दी कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूंगा, फास्ट हीटिंग। फास्ट हीटिंग का मतलब क्या है, मैं टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा।
धीरे धीरे करूंगा तो इट विल टेक सम टाइम, बट अगर वही मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ जाएगा। और लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के काम आता है। अ सब्सटेंस विच इंप्रूव्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट रिएक्टेंट को आपस में इन्वॉल्व करवा देगा ताकि वो रिएक्शन काफी फास्ट हो जाएगी। देखा हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन हो रहे हैं तब वहां पे आयन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया था। सिमिलरली एक एग्जांपल हम लोग यहां पे भी देखेंगे, अगर आपके पास इथीन है और इसे आप हाइड्रोजन के साथ ले रहे हो जो कि मुझे इथेन देता है, तो यहां पे हम लोग निकेल को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। सो निकेल का काम क्या होगा? निकेल का काम होगा एक बेस प्रोवाइड करना, जिस बेस पे ये दोनों आपस में अच्छे से रिएक्ट हो सकेंगे टू गेट द प्रोडक्ट एज इथेन। सो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स को यूज करके हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब हम लोग रेट बढ़ा सकते हैं और ऑन दी अदर हैंड हम लोग कम भी कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। केमिकल रिएक्शन के 2 ऐसे एग्जांपल्स जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, पहला है करोजन और दूसरा है रैंसिडिटी। करोजन का मतलब यह होता है कि जब कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर या किसी एसिड के इफेक्ट से डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब उसकी क्वालिटी डल हो जाती है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज करोजन। आपने देखा होगा लोहे को जंग लगता है, रेडिश कलर का एक रस्ट फॉर्म होता है, दैट इज नथिंग बट करोजन। कॉपर पे ग्रीनिश लेयर बन जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सिल्वर जो है वो काला हो जाता है एंड इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। तो ये आपके स्क्रीन पे भी अपीयर हो रहा होगा कि करोजन क्या है और कौन से कंसेप्ट है। अगला आता है रैंसिडिटी। इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप किसी भी एक नाश्ते की दुकान पे जाओ जहां पे कचौरी, समोसे ऐसे कुछ मिलते होंगे, जब वो बंदा सुबह में अपनी दुकान खोलता है तो फ्रेश ऑयल यूज करता है और जो कढ़ाई होती है, जिस कढ़ाई में उसने समोसे या कचौरी तलने हैं, वो भी एकदम अच्छी होती है। वही अगर आप शाम में जाओगे तो वो कढ़ाई आपस में पूरी काली हो जाती है और वो जो ऑयल है उसकी भी क्वालिटी डल हो जाती है। रैंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। कंटिन्यूअस हीट करने की वजह से जो ऑयल की क्वालिटी डाउन हो जाती है उसे हम लोग बोलते हैं रैंसिडिटी। इससे क्या होगा? वो फूड जो है उसकी क्वालिटी डल हो जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। हमको पता ही है फ्रेश फूड और जो फूड पुराना हो चुका है उसमें हम लोग स्मेल से पता लगाते हैं। तो ऐसे ही जब हम लोग मार्केट से किसी भी चीज को लाते हैं, अगर वो फ्रेश है इसका मतलब वहां पे जो मटेरियल हुआ है वो रैंसिड नहीं था। वही अगर हम शाम को लेने जाएंगे कहीं पे तो आप देख सकते हो कढ़ाई पूरी काली हो जाती है, ऑयल का कलर भी चेंज हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ व्हाट? रैंसिडिटी। सो ये 2 एग्जांपल्स है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो हमारे आजू बाजू में होते रहते हैं। रेस्पिरेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होती है, ये सारे केमिकल रिएक्शन के टाइप्स हैं। बट हमारे सिलेबस में इन 2 पॉइंट्स को काफी अच्छे से उन्होंने बताया है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें। हम लोग एक वीडियो बना के उन सारे डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।